जय जिनेंद्र। आज मैं आपको भगवान महावीर की एक स्टोरी सुनाऊंगी। ये सब भगवान महावीर की बोध कथाएं हैं। काम का बंटवारा। राजगृह में धन्ना नामक चतुर समृद्धशाली व्यापारी रहता। उसके धनपाल, धनदेव, धनगोप एवं धनरक्षित नाम के 4 पुत्र और पुत्र वधुएं आदि का भरा पूरा सुखी परिवार था। धन्ना सेठ ने कहा, बच्चों, व्यापार कैसा चल रहा है? कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही? बच्चों ने कहा, नहीं पिताजी, सब कुछ ठीक है। एक दिन धन्ना के मन में विचार उठा, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, ना जाने कब सांसें छूट जाएं। अपने जीवन काल में ही मैं परिवार की जिम्मेदारियों का बंटवारा इस प्रकार कर दूं कि मेरी मृत्यु के बाद भी परिवार में प्रेम और समृद्धि बनी रहे। ये सोचकर सेठ ने सबसे पहले घर की जिम्मेदारी पुत्र वधुओं को सौंपने का निश्चय किया, किंतु काम का बंटवारा किस प्रकार हो ये सब सोचने लगा। मुझे पुत्र वधुओं की योग्यता की परीक्षा लेनी चाहिए और योग्यता के अनुसार कार्य सौंपना चाहिए। धन्ना ने उनकी योग्यता जांचने के लिए एक मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। कुछ दिन बाद धन्ना ने अपने समस्त परिजनों को एक विशाल प्रतिभोज दिया। भोज के बाद परिजनों के समक्ष उसने अपनी पुत्र वधुओं से कहा, आज मैं तुम चारों को धान के 5-5 दाने दे रहा हूँ, इन्हें संभाल कर रखना। मैं जब भी वापस मांगू मुझे लाकर दे देना। पुत्र वधुओं ने ससुर से सम्मान पूर्वक दाने ले लिए और अपने अपने कमरों में जाकर विचार करने। पहली पुत्र वधु अपने ससुर के इस व्यवहार पर मन ही मन हंसने लगी। ये धान के 5 दाने संभाल कर रखने से क्या फायदा? घर में अनेकों कोष्ठा धान, जब ससुर जी मांगेंगे मैं दे दूंगी। उसने उन दानों को फेंक दिया। दूसरी पुत्र वधु ने सोचा, ससुर जी ने जब इतना बड़ा समारोह करके दाने दिए हैं तो जरूर कोई बात होगी। हो सकता है ये कोई सिद्धि पुरुष का प्रसाद ही हो, इन्हें तो खा लेना चाहिए। और उसने धान के दाने छील कर खा लिए। तीसरी बहू का मन भी कुछ इसी तरह के विचारों में लगा था। ससुर जी ने इन्हें सुरक्षित रखने को कहा है तो अवश्य ही चमत्कारी दाने होंगे। वह कुछ अधिक समझदार थी। उसने दाने एक मखमली कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दिए। चौथी बहू बड़ी ही चतुर थी। वह इस उपक्रम की गहराई में उतरने लगी। पिताश्री अत्यंत बुद्धिमान है। उन्होंने 5 दाने देने के लिए ही तो इतना बड़ा समारोह व्यर्थ नहीं किया होगा। अवश्य ही इन दोनों के बीच कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए। उनके वापस मांगने पर ये 5 ही दाने लौटाए तो क्या लौटाए, इसके बदले उन्हें 5 लाख या 5 करोड़ दाने दिए जा सकें। मुझे ऐसा कोई उपाय करना होगा। रोहिणी ने अपने विश्वास पात्र सेवक चतुरसेन को बुलाया। चतुरसेन, तुम ये दाने लेकर मेरे पिता के घर जाओ। उनसे कहो कि ये इन दानों की अलग क्यारियों में विशेष ढंग से खेती कराने की व्यवस्था कराएं। चतुरसेन दाने लेकर रोहिणी के पिता के घर पहुंचा और उनकी बेटी का संदेश दिया। ठीक है, वह जो कहती है वैसा ही होगा। पिता ने उन दानों की अलग से खेती की व्यवस्था करा। पूरे 4 वर्ष पश्चात धन्ना को पुरानी बात स्मरण हो आई। अब मुझे उस परीक्षा का परिणाम जानना चाहिए। उसी प्रकार समारोह का आयोजन किया गया। भोजन आदि के उपरांत धन्ना ने अपनी चारों बहुओं को परिजनों के सम्मुख बुलाकर पूछा, मैंने 4 वर्ष पूर्व धान के 5-5 दाने आप सबको दिए थे, वे दाने मुझे आज वापस चाहिए। ससुर की बात सुनकर बड़ी बहू भीतर भंडार में गई और धान के 5 दाने लाकर उन्हें दे दिए। लीजिए पिताजी, ये रहे आपके 5 दाने। पुत्री, क्या सचमुच ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? बहू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं तात, वे दाने तो मैंने फेंक दिए थे, ये तो मैं भंडारे से लाई हूँ। अब दूसरी बहू से दाने मांगे गए तो उसने भी भंडारे से लाकर दाने सौंप दिए। सेठ ने पूछा तो उसने सकुचाते हुए कहा, पिताश्री, वे दाने तो मैंने खा लिए। तीसरी बहू की ओर सेठ ने देखा तो उसने तुरंत अपनी रत्न मंजिका में से दाने निकालकर सेठ के समक्ष रख दिए और बोली, पिताजी, ये वही दाने हैं जो आपने मुझे 4 वर्ष पूर्व दिए थे। अब उसने छोटी बहू से दाने मांगे तो उसने विनय पूर्वक कहा, तात, दाने तैयार हैं पर उन्हें लाने के लिए बहुत सी गाड़ियाँ चाहिए।
उसका उत्तर सुनकर सब लोग चकित हो गए। धन्ना के चेहरे पर भी आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता की रेखाएं चमकने लगी। उसने पूछा, पुत्री, इसका क्या मतलब? 5 दानों के लिए गाड़ियों की क्या आवश्यकता? रोहिणी ने उन्हें सारी बात विस्तार पूर्वक बताई कि किस तरह उसने अपने पिता के यहाँ खेत में अलग क्यारी बनवा कर धान के 5 दानों से खेती करवाई। धीरे धीरे 4 वर्ष में वे इतने हो गए कि उन्हें ढो कर लाने के लिए कई गाड़ियां चाहिए। अब धन्ना सेठ ने अपने परिजनों की तरफ देखा और बोला, मैं अपनी पुत्र वधुओं को उनकी योग्यता अनुसार घर का भार सौंपना चाहता था, इसीलिए मैंने इनकी योग्यता की परीक्षा ली। अब मैं योग्यता अनुसार कार्य की जिम्मेवारी हर एक को बांट देता हूँ। सबसे छोटी बहू रोहिणी को मैं गृह संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी देता हूँ। इस ग्रह की वह स्वामिनी होगी। अपने परिवार की सुख समृद्धि का विस्तार करने की कला में ये निपुण है। मेरी दूसरी पुत्र वधु को मैं घर की चल अचल संपत्ति की रक्षा का दायित्व सौंपता हूँ। वह वस्तुओं को संभाल कर रखने में कुशल है। तीसरी बहू को परिवार के खान पान, रसोई आदि व्यवस्था का पूरा दायित्व दिया जाता है। खाद्य विभाग उसी के जिम्मे रहेगा। और सबसे बड़ी बहू को घर की सफाई स्वच्छता का काम सौंपा जाता है। वह घर की सफाई का ध्यान रखेगी क्योंकि वह कूड़ा कचरा फेंकने की कला में होशियार है। इस तरह अपनी योग्यता अनुसार कार्य पाकर बहुएं घर को कुशलता पूर्वक चलाने लगी और अब मिलजुल कर आनंद पूर्वक रहने लगी। कथा सुनाकर भगवान महावीर ने उसका मर्म समझाया। श्रोताओं, जो मनुष्य अपने कार्य और जिम्मेवारियों को ठीक तरह से समझकर उन्हें योग्यता पूर्वक निभाता है, अपने व्रत नियमों का यथोचित संरक्षण एवं विकास करता है, उसे संसार में सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको भगवान महावीर की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताना आपको ये कैसी लगी।